राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी देखिए, ये हमारे त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, आदि पुरुष ने वो तीनों का निर्माण किया और तीनों को दायित्व सौंप दिया। एक निर्माण करेगा, दूसरा उसका प्रतिपालन करेगा और तीसरा विलय यानी उत्पत्ति स्थिति और लय। अभी देखो वो क्या हो गया, उसी समय जब भी पूरा राष्ट्र में अराजकता निर्माण होगी तो ब्रह्मदेव ने क्या किया, ब्रह्मदेव ने मनु जो है उसे बुलाया और उसे बताया कि मनु तुम्हें राजा होना चाहिए। और ठीक है, वो संपूर्ण अराजकता थी, उसका परिमार्जन करने के लिए मनु ये पहले राजा बन गए हैं। और मनु राजा जब भी बन गए तो उन्होंने बहुत कुछ बातें की है। तो खासकर उन्होंने ये आचार धर्म के लिए उन्होंने मनुस्मृति का निर्माण किया है। और मनुस्मृति में वो खासकर बताते हैं, देखो क्या होता है, देखो ये धर्म जो है ना, धर्म क्या, इसके बारे में वो बताते हैं। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म हंति हंति हन्यमाना, तस्मात् धर्मो न हंतव्या। यानी क्या होता है, देखो ये बताते हैं कि यत्र धर्म अधर्मेण सत्यम यत्र अनृतेन च हन्यते प्रेक्षमाणानाम हतस्तत्र सभा सदा। देखो ये पूरा परिवार है, पूरा है। और जहां देखो धर्म यानी से आचरण शास्त्र, ये कैसा, ये आचरण शास्त्र किस लिए, ये पूरा विश्व क्या है, ये वसुधैव कुटुंबकम, एक ही परिवार है। तो हमें कैसा जीना चाहिए, सब पूर्ण विश्व जो है एक ही परिवार है, ऐसा करके जीना चाहिए। और वो क्या बताते हैं, यत्र धर्म अधर्मेण, यानी जो कोई गलत कार्य करेगा और ये अच्छी बात जो है वो छोड़ के गलत कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा। यहां जिस सभा में, और उसमें और ही जो बताया उसने कि धर्मो ये वो हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हंतव्या। क्या होता है, देखो तुम धर्म से जिएगे ना तो धर्म तुम्हारा रक्षण करेगा, और तुम अधर्म से जिएगे ना तो तुम्हारा अधर्म से ही नाश हो जाएगा। इसलिए क्या है, धर्मो हतो हंति, धर्म को तुम मारेगे तो धर्म तुम्हें मारेगा, और तुम धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म तुम्हारा रक्षण करेगा। ये हो गया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत अच्छी तरह से जीना चाहिए। कैसे, ये संपूर्ण विश्व है, एक ही परिवार है, इसी तरीके से हमें जीना चाहिए। हाँ, और वो क्या बताते हैं, देखो जहां यत्र धर्म अधर्म, जहां अधर्म समझे बहुत सब लोग इकट्ठा हो गए, और वहां जो धर्म से जीता है ना तो अधर्म से उसको मारने की कोई चेष्टा करता है तो क्या हो जाएगा। तो और वहां सब समझो बहुत लोग मौजूद हैं, और ऐसी स्थिति में, ऐसी देखो जिस सभा में क्या होता है, अधर्म से धर्म का और झूठ से सत्य का नाश होता है, झूठ से सत्य का नाश होता है। वहां देखने वाले छोड़, देखने वाले की तो बात अलग है, लेकिन सभासद ही अधर्म से मारे जाते हैं, वहां सब पूरे लोग अधर्म के कारण मारे जाते हैं। इसलिए देखो कभी कभी हम विटनेस रहते हैं किसी बात के लिए, जहां जहां अधर्म चालू है वहां हमें उसका प्रतिकार करना ही चाहिए, खाली उसके देखने के लिए खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप क्या बताया, धर्म से जियो, धर्म से जियो। और उसने और क्या बताया, धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म से जिएगे तो धर्म तुम्हारा रक्षण करेगा, और तुम अधर्म से जिएगे तो वही जो धर्म है तुम्हारा हंत यानी तुम्हें मारेगा, हंत करेगा यानी तुम्हारा वध करेगा। और एक बता दे, एक एव सुहृद धर्म, हमारा सबसे बड़ा नजदीक का मित्र कौन है, एक एव सुहृद धर्म निधने अपि अनुयातिया शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यद्धि गच्छति। देखो हमारे साथ क्या होता है, धर्म आता है, धर्म यानी आचरण शास्त्र। तो हमें क्या करना चाहिए, एक पहली बात देखो, हम बहुत कुछ बातें करते हैं, लेकिन धर्म यानी क्या, धर्म में भी क्या होता है, एक बात ऐसी होती है, ध्रियते अनेन इति धर्म, जिसके बिना जो रह नहीं सकता वही उसका धर्म होता है। ये हो गया एक बात। और दूसरी बात क्या होता है, धर्म यानी आचरण, आचरण वेद में जो धर्म करके जो समझा है ना वो आचरण करके समझा है। और उसमें क्या आता है, पूर्वार्ध आता है और उत्तरार्ध आता है। तो पूर्वार्ध में धर्म के बारे में जो बताया जाता है, अनेक प्रकार की पूजा अर्चा बताया जाता है। कहाँ, पूर्वार्ध में। यानी देखो क्या होता है,
कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म कांड और उपासना कांड ये क्या होता है, वेद का पूर्वार्ध हो गया। तो ये आचरण शास्त्र समझाता है, यानी धर्म, यानी यहाँ क्या बताया, यहाँ सब पूरा आचरण शास्त्र समझाया है धर्म के नाते। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा आचरण बहुत शुद्ध चाहिए। और देखो, जैसा हम सुख चाहते हैं ना, ऐसा भूतल पर निर्माण हुआ जो प्रत्येक जीव सुख चाहता है। तो हमें अधिकार नहीं दूसरे को दुख देने का। और जब भी हम खुद का अधिकार साबित करना चाहते हैं ना, तो उसी समय हमें दूसरे का अधिकार का भी ध्यान होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, इसलिए हम जब भी धर्म से जीते हैं, यानी अच्छी तरह से जीते हैं, इसलिए धर्म हमारा रक्षण करता है। और जब भी हम अधर्म से जीते हैं, तो अधर्म के कारण, यानी क्या हो गया, हम धर्म छोड़ दिया। तो धर्म छोड़ दिया, इसलिए हमारा अंत हो सकता है। इसलिए देखो, सभी जितनी जितनी महाभारत समझो, रामायण समझो, और इतना ही नहीं, हमारी वैदिक परंपरा के अनेक जो आख्या समझो, वहां एक ही बात दिखाई देती है, जो धर्म से जीता है उसे धर्म रक्षण करता है, और वो जो अधर्म से जीता है वही अधर्म के कारण मारा जाता है। और भगवान ने भी बताया है, क्या बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम। क्या बताए, यदा यदा ही, जब भी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उत्थान होता है, क्या बताया उसने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम। भगवान बताते हैं ना, जब भी धर्म का क्षय होता है, यानी धर्म पीछे होता है, अनेक आक्रांता गलत रास्ते से चलने वाले देहात्मवादी लोग आगे आते हैं, तो उनका विनाश करने के लिए खुद भगवान आता है। क्या, भगवान को धर्म का रक्षण करना है और सबको बताना है कि धर्म से जियो, धर्म से जियो, बंधु भाव आपस में सब बड़े एक। इसलिए ये देखिए, सृष्टि का निर्माण क्या हो गया, एकाकी न रमते द्वितीयम इच्छति, यानी संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण हो गया है प्यार से जीने के लिए, इसलिए जब भी शुरू में ब्रह्मदेव ने जब भी मनु और शत्रुपा का निर्माण किया, मनु को क्या बताया, मनु देखो, मैं तुम्हें अनेक प्रकार की शक्तियां देता हूं, सामर्थ्य देता हूं, हाँ, तुम्हें कर्म करने की शक्तियां देता हूं, अनेक प्रकार के सामर्थ्य देता हूं। तुम क्या करना, ये शत्रुपा का सब तरीके से रक्षण करना चाहिए। और शत्रुपा का क्या बताया, तुम्हें मैं माया, ममता, दया, करुणा, ये सब भाव मैं तुम्हें देता हूं। तुम दोनों परिवार निर्माण करो, और परिवार निर्माण, वास्तव में तुम दोनों मेरे ही रूप है, दो अलग नहीं है। खाली देह देखो, देह में क्या होता है, एक स्थूल देह रहता है, एक सूक्ष्म भाव रहता है। देखो, सूक्ष्म में दोनों एक ही है, लेकिन जब ही उन्होंने स्थूल में प्रवेश किया, तो स्थूल में प्रवेश करने से क्या हो गया, एक सी होगी, एक पुरुष होगी, और इसलिए दोनों में भिन्नता आ गई। लेकिन दोनों को बताया, तुम बहुत प्यार से जियो और संसार का निर्माण करो, और सब धर्म से ही जियो। इसलिए हमने क्या देखा, धर्मो ये हतो हंति, धर्म हंति हन्यमाना, तस्मात् धर्मो न हन्य। इसलिए हमें धर्म से जीना है, और यही सब समझाता है ना। तो हम क्या करें, हम धर्म से जिया और हरेक को जीने में सहायता करे। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।